हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट पार्ट 5 द ड्रीम चाइल्ड को। ये नाइटमेयर सीरीज की 5वीं फिल्म है और पिछले पार्ट यानी कि ड्रीम मास्टर की कहानी को इस फिल्म में कंटिन्यू किया जाएगा। ये फिल्म रिलीज की गई थी 1989 में, पिछले पार्ट से सिर्फ 1 साल बाद ही, और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। पिछले पार्ट के कुछ कैरेक्टर्स भी इसमें रिटर्न करने वाले हैं, जैसे कि एलिस और डेन। साथ ही इस पार्ट में फ्रेडी और उसकी मदर एमेंडा क्रूगर की बैक स्टोरी को भी और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। मैंने इस सीरीज के पहले 4 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को जरूर देख लें, जिससे आपको पार्ट 5 की कहानी समझने में आसानी होगी। वो वीडियोस आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नाइटमेयर 5 द ड्रीम चाइल्ड को। मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के 1 साल बाद से होती है। हम एलिस और डेन को देखते हैं, जो कि अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस 1 साल में एलिस को फ्रेडी का कोई भी सपना नहीं आया है, लेकिन जब एलिस शावर लेने जाती है तो उसका पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है। एलिस किसी तरह यहाँ से बाहर निकलकर एक असाइलम में पहुँच जाती है। एलिस ने अब एक नन के कपड़े पहने हुए थे और वो एक बड़े से रूम में एंटर करती है, जिसमें कई सारे पागल भरे हुए हैं। यहाँ के केयरटेकर एलिस को इन पागलों के बीच लॉक करके चले जाते हैं। असल में यह हादसा फ्रेडी की मदर एमेंडा के साथ हुआ था और फिर उन सभी पागलों ने एमेंडा का रेप किया था। ये पागल एलिस को भी असॉल्ट करने लगते हैं और एलिस की नींद खुल जाती है। वो एक बुरा सपना देख रही थी। जागने के बाद भी एलिस पर एक और पागल अटैक करता है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाता है। आज एलिस का हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे है और क्योंकि इनके सारे दोस्त पिछले पार्ट में मारे जा चुके थे, तो इन्होंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, जैसे कि एक लड़की ग्रेटा जो कि सुपर मॉडल बनना चाहती है, मार्क जो कि एक कॉमिक बुक फैन है, और येबोन जो एक स्विमर है और हॉस्पिटल में भी काम करती है। उसी दिन जब एलिस अपने काम पर जा रही थी तो वो एक पार्क में जंप रोप गर्ल्स को देखती है, जो कि अपना फेवरेट फ्रेडी सॉन्ग गा रही थी। एलिस इनका पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है और फिर उसे एक नन दिखाई देती है, जो कि एमेंडा क्रूगर है। एलिस एमेंडा का पीछा करते हुए एक मेंटल असाइलम में जाती है, जहां एक डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम में ले जाता है। और फिर एलिस एक ऑब्जर्वर बनकर एमेंडा को देखती है, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका बच्चा देख नर्स इतना डर जाती है कि वो उसे दूर फेंक देती है। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा डरावना था और ये और कोई नहीं बल्कि बेबी फ्रेडी है। इसके बाद ये बेबी उसी चर्च में जाता है जहाँ पिछले पार्ट में एलिस ने फ्रेडी को मारा था। ये बेबी फ्रेडी के बचे हुए कपड़े पहन लेता है और कुछ ही पल में बड़ा होकर एडल्ट फ्रेडी बन जाता है और इस तरह फ्रेडी एक बार फिर से लौट आता है। क्यों हिला डाला ना? फ्रेडी एलिस के पास आकर उसे बताता है कि उसने वापस आने का तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा कहते हुए फ्रेडी एलिस के पेट पर अपना हाथ फेरता है, जिसका मतलब हमें आगे पता चलेगा। तभी यहाँ फ्रेडी की मदर एमेंडा भी आ जाती है और कहती है कि फ्रेडी को पैदा करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी और वो फ्रेडी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। फ्रेडी अपनी माँ को गाली देता है और वहाँ से भाग जाता है और एलिस भी अपने सपने से जाग जाती है। वो असल में 4 घंटे लंबा सपना देख रही थी और वो डेन को कॉल कर इसके बारे में बताती है कि फ्रेडी ने उसे जागते हुए नाइटमेयर दिखाया है। वो तुरंत डेन को अपने पास आने को कहती है। आ रहा हूँ बहन, गुच्छा इंसान के। डेन इस समय एक पूल पार्टी में था और एलिस की बात सुन वो उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। ठीक है भाई, मैं चलता। ओके। लेकिन रास्ते में उसे नींद आने लगती है और फ्रेडी उसे सीट बेल्ट से बांधकर खुद उसकी कार चलाने लगता है। कुछ ही देर में कार का टायर फट जाता है और डेन कांच फोड़कर बाहर गिरता है, लेकिन पास में ही उसे एक बाइक मिल जाती है, जिसे लेकर वो वहां से भाग निकलता है। रास्ते में फ्रेडी इस बाइक को भी पजेस कर लेता है और बाइक के वायर्स डेन के शरीर में फ्यूज होने लगते हैं। रियल लाइफ में डेन अपनी कार में सो रहा था और उसकी कार एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में डेन की मौत हो जाती है। डेन को मरा देख एलिस को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। एलिस को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां उसे डॉक्टर और अपने फादर से पता चलता है कि डेन की मौत हो गई है और एलिस प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। रात को एलिस से एक छोटा बच्चा मिलने आता है और इस लड़के का नाम जेकब होता है और अपना नाम बताकर ये यहाँ से भाग जाता है।
अगली सुबह एलिस अपनी दोस्त यबोन से इस बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि हॉस्पिटल में तो कोई बच्चा एडमिट हुआ ही नहीं है। और ये सुन एलिस हैरान हो जाती है। इसके बाद वो अपने बाकी 3 दोस्तों से मिलती है और फ्रेडी की सारी बैक स्टोरी के बारे में उन्हें बताती है कि बचपन में देखा था लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। आई मीन कि वो पहले चाइल्ड किलर था, फिर लोगों ने उसको जलाकर मार डाला और वो अब एक ड्रीम मॉन्स्टर है। यबोन एलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी और ग्रेटा और मार्क को भी उसकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एलिस को सपोर्ट कर रहे थे। उसी शाम को ग्रेटा के घर में एक डिनर पार्टी चल रही होती है, जिसके दौरान ही ग्रेटा सो जाती है और उसका नाइटमेयर चालू होता है। बावर्ची फ्रेडी यहाँ अपनी स्पेशल डिश लेकर आते हैं, जो है मीट डॉल। फ्रेडी ग्रेटा को बहुत सारा मीट खिलाता है और बाद में उसे पता चलता है कि फ्रेडी ग्रेटा का ही मीट उसे खिला रहा था। ठूस ठूस कर खाने के कारण ग्रेटा का मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। इधर एलिस जब अपने घर का फ्रिज ओपन करती है तो उसे सड़ा हुआ खाना और फूली हुई ग्रेटा मिलती है, जिसे फ्रेडी वापस ले जाता है। अब रियल लाइफ में ग्रेटा के गले में खाना फंस गया था और चोक होने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये जानने के बाद एलिस और यबोन मार्क से मिलने उसके घर जाते हैं और अब मार्क भी एलिस की बात पर यकीन करने लगा था, लेकिन यबोन नहीं, तो वो वहाँ से चली जाती है और मार्क का रूम कॉमिक आर्ट से भरा हुआ था। एलिस उनके लिए कॉफी बनाने जाती है और मार्क की भी नींद लग जाती है। जब एलिस वापस आती है तो मार्क को एक कॉमिक बुक के अंदर देखती है। उसे बचाने के लिए एलिस भी उस कॉमिक पर अपना कैरेक्टर ड्रॉ करती है और खुद भी कॉमिक के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के बाद वो मार्क को एक टनल के अंदर गिरने से भी बचा लेती है, लेकिन मार्क अपने हाथ पर लगा खून देखकर बेहोश हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और एलिस यहाँ जेकब को फिर से देखती है और जेकब रिवील करता है कि एलिस ही उसकी मदर है। इतना कहकर वो फिर से भाग जाता है। एलिस उसका पीछा करती है और वापस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां मार्क सही सलामत था। एलिस को रियलाइज होता है कि जेकब उसका होने वाला बच्चा है और शायद फ्रेडी उसके सपने में आकर उसके साथ कुछ कर रहा है। एलिस हॉस्पिटल जाती है ये जानने के लिए कि क्या अनबोर्न चाइल्ड भी सपने देखते हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ, अनबोर्न चाइल्ड अपना ज्यादातर समय सपने देखते हैं। इसके बाद उस चाइल्ड की अल्ट्रासाउंड इमेज खराब होने लगती है। एलिस को ड्रीम के अंदर अपना बच्चा दिखाई देता है और उसे ये भी पता चलता है कि फ्रेडी उसके बच्चे को एलिस के मरे हुए दोस्तों की आत्मा खिला रहा था, जिससे वो उसे अपनी तरह शैतान बना सके। एलिस जागने के बाद ये सब यबोन को बताती है, जो कि यहाँ का डॉक्टर भी सुन लेता है और उनके जाने के बाद वो डेन के पेरेंट्स को कॉल कर बता देता है कि उनकी बहू यानी कि एलिस पागल हो गई है। तो डेन के पेरेंट्स एलिस के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो डेन के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो इस बच्चे को नहीं पाल सकेगी। लेकिन एलिस अपना बच्चा उन्हें देने को तैयार नहीं थी और वो उन्हें साफ मना कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर रिसर्च करने पर उन्हें अमेंडा क्रूगर के बारे में भी पता चल जाता है। फ्रेडी की सजा के बाद अमेंडा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। लेकिन उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली, जिससे फ्रेडी के साथ अमेंडा की आत्मा भी यहीं फंसी हुई है। एलिस ये भी समझ जाती है कि अमेंडा की आत्मा उनकी मदद करना चाहती है, तो एलिस सपने में अमेंडा से मिलने के लिए सो जाती है और मार्क जागकर उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ हम यबोन को देखते हैं, जो कि अभी भी एलिस की बातों पर बिलीव नहीं करती है। वो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पर सो जाती है और उसका नाइटमेयर शुरू होता है। वो पानी में कूदने के लिए एक डाइविंग बोर्ड पर जाती है, जो कि एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यबोन वहाँ से जंप मारती है, लेकिन पूल गायब हो जाता है और वो एक कीचड़ में जा गिरती है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। इधर एलिस अमेंडा को खोजती हुई एक पानी से भरे रूम में जाती है, जहाँ फ्रेडी यबोन को लेकर बाहर निकलता है। एलिस फ्रेडी के मुंह में एक रॉड फेंक कर मारती है और यबोन को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। और अब यबोन को भी एलिस की बात पर यकीन हो जाता है। अब आए ना लाइन पे। एलिस उसे बताती है कि उन्हें अमेंडा को ढूंढना होगा। रियल लाइफ में मार्क एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था और फ्रेडी उसे कॉमिक के अंदर ही खींच लेता है और कॉमिक की तरह उसे यहाँ भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। अब गुस्सा होकर मार्क अपने फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर में बदल जाता है और फ्रेडी को ढेर सारी गोलियों से शूट करता है। लेकिन फिर फ्रेडी भी एक जायंट सुपर फ्रेडी में बदल जाता है
वो मार्क को एक 2D पेपर में बदलकर उसे काट देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब रियल लाइफ में एलिस जाग कर देखती है कि मार्क के ऊपर उसके घर का सामान गिर गया है, जिसके नीचे दबने से उसकी मौत हो गई है। एलिस यबोन से कहती है कि उन्हें उस बंद पड़े मेंटल असाइलम में जाना होगा और एमेंडा की डेड बॉडी खोजनी होगी। लेकिन जब उन्हें असाइलम में उसकी बॉडी नहीं मिलती तो एलिस सो जाती है और एमेंडा को ड्रीम वर्ल्ड में ढूंढने लगती है। फ्रेडी उसके सामने आता है और एलिस उसे एक बेबी कैरेट से इम्पेल कर देती है और एक दूसरे रूम में पटक देती है। और ये वही रूम था जहाँ बहुत सारे मैनियक्स भरे हुए हैं। ये पागल फ्रेडी को भी पेलने लगते हैं। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लेकिन फ्रेडी एक मकड़ी बनकर वहां से भाग निकलता है। वो जेकब के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस जेकब से कहती है कि फ्रेडी बुरा है और वो उसकी बातों को ना माने, और जेकब भागकर एलिस के पास आ जाता है। वो एलिस को बताता है कि फ्रेडी असल में एलिस के अंदर ही छुपा हुआ है। तो एलिस अपनी बॉडी में से फ्रेडी की बॉडी बाहर निकालने लगती है। इधर यबोन ने फाइनली एमेंडा की डेड बॉडी को ढूंढ लिया था। वो उसे टच करती है और एमेंडा की आत्मा आजाद हो जाती है। एमेंडा वापस ड्रीम वर्ल्ड में आ जाती है और जेकब से कहती है कि वो फ्रेडी से ज्यादा पावरफुल है और उसे हरा सकता है। इसके बाद जेकब खुद फ्रेडी जैसा दिखने लगता है और लंबी जबान से फ्रेडी को इम्पेल कर देता है। और फ्रेडी के अंदर से एलिस के तीनों दोस्तों की आत्मा भी बाहर निकलने लगती है और वो अपने साथ बेबी फ्रेडी को भी बाहर निकाल देती है। इसके बाद जेकब भी एक बेबी में बदल जाता है। इसके बाद एमेंडा बेबी फ्रेडी को अपने अंदर कैद कर लेती है और जेकब भी वापस एलिस की कोख में चला जाता है। आखिर के सीन में हम एलिस, उसके फादर और यबोन को एलिस के बच्चे के साथ देखते हैं, जिसका नाम एलिस ने जेकब रखा है। कैमरा को जंप रोप गर्ल्स पे जूम आउट होता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो सीरीज का अब तक का सबसे घटिया पार्ट लगा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग फिल्म है। स्टूडियो को 1 साल के अंदर एक और पार्ट निकालना था और बिना अच्छी स्टोरी के ये पार्ट बना दिया गया। खैर, आप इस पार्ट को ना देखें तो ही अच्छा होगा। अच्छी बात यह है कि इस कहानी और एलिस के कैरेक्टर को यहीं पर छोड़ दिया गया और पार्ट 6 में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 20,000 सब्सक्राइबर पार करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द इस सीरीज के अगले पार्ट फ्रेडी इज डेड द फाइनल नाइटमेयर के साथ।